हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जिन मेहमान को लेकर आए हैं उनका मानना है, मैं अकेला ही चला था, जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिस आस्था कौशिक से, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आस्था जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आस्था, आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं और पिछले 10 साल से शायद इस फील्ड में हैं। जी जी। तो एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूं जी जी कि क्या ये क्रिमिनल लॉयर बीइंग अ लेडी कुछ परेशानी होती है? मैम, टू बी ऑनेस्ट, काफी नीश फील्ड है फॉर फीमेल्स, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल लॉ तो आपके पास हर तरह के केसेस आते हैं, हर तरह के लोगों से आप, जैसे वेदर इट इज, एंड माय फील्ड इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो आपको एक लेवल पर क्लाइंट से डील करना पड़ रहा है, जो कि मतलब एक सिस्टम है जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स, क्रिमिनल्स, एंड देन देन देयर आर जेल विजिट्स जिसमें मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से भी जुड़ी रही काफी वक्त तक। तो चैलेंजेस तो हैं, बिसाइड्स बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, एंड एक पेट्रियार्किकल सेटअप जो है सोसाइटी का, उससे भी आपको कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ता है कि अरे ये तो लेडी हैं, ये कैसे मतलब डील कर पाएंगे इतना। कोई सपोज लेट से कोई मर्डर का केस है या कुछ इस तरह का, रेप का है, तो एक झिझक रहती है क्लाइंट्स को भी, और एक उससे आगे आना इज अ डिफिकल्ट थिंग। ये भी क्योंकि इंडिया में ऐसा पेट्रियार्किकल सोसाइटी हमारी कंट्री में अभी तक भी वो माइंडसेट है, इवन इफ देर आर स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर विमेन एम्पावरमेंट, हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सोच नहीं बदल पाए लोगों की। ओके। तो आस्था, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके ख्याल से आत्मनिर्भर क्या है? आत्मनिर्भरता हमारे जीवन का एक ऐसी मूल्यवान चीज है जो कि सबके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं है तब तक आप अपने हर फैसले के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, मोहताज है, और वो जो एक चीज होती है वो आपको पूरी तरह जिंदगी जीने नहीं देगी। तो आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है एक भरपूर जीवन जीने के लिए और एक संपन्न जीवन जीने के लिए। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में कितनी अच्छी सोच है और दूर तक की सोच है, तो दैट्स वंडरफुल। और दूसरा ये है ओल्ड एज की तैयारी, अभी आपसे दूर है, काफी दूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है कि उसकी तैयारी की जाए, या मैं बाद में सोचूंगी? मैम देखिए, इसके अंदर आई वुड से प्रोफेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है किसी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर, या इस बात पर कि वो आत्मनिर्भर नहीं किसी और पर निर्भर है। जैसे कि हमारे देश में एक आज भी एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है विमेन का, जो अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट है अपने फाइनेंसेस के लिए। तो उनको आत्मनिर्भरता उनके लिए एक ऐसी चीज है कि मे बी वो चाहती हैं पर वो नहीं हो पा रही है, या जो भी मसला है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या जो भी है। और मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसकी आत्मनिर्भरता अलग तरह से उसको कंसेप्चुअलाइज करनी पड़ेगी, कोई बिजनेसमैन है तो उसको रिटायरमेंट प्लान उसके डिफरेंट होंगे। अब बीइंग अ लॉयर, क्योंकि इस फील्ड को मैंने देखा है काफी नजदीक से, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है किसी की भी। यू कैन नॉट से बीइंग अ लॉयर कि मुझे इस महीने में इतने मैटर्स मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैटर्स मिले, हो सकता है एक भी ना मिले। और शुरुआत के कहते हैं ना कि ये वकालत तो वो प्रोफेशन है जिसमें जब बालों में सफेदी आएगी तभी आपका नाम होगा। अच्छा, दिस इज व्हाट इज द लाइक जनरल नॉर्म। तो उसके अंदर एक एनेक्डोट है जो सारे लॉयर्स कम्युनिटी में बहुत फेमस है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर, कि वकालत में स्टेजेस होते हैं। पहले नाम भी नहीं होता, काम भी नहीं होता, फिर काम होता है पर नाम नहीं होता, फिर नाम भी होता है और काम भी होता है, फिर केवल नाम होता है पर काम नहीं होता, फिर नाम भी नहीं होता और काम भी नहीं होता।
तो ये पूरी साइकिल स्टार्टिंग से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। और इस बीच में जैसा कि आपने रिटायरमेंट प्लान की बात की, ये उस वक्त पर आएगा जब आपके पास नाम है पर काम नहीं है उतना, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। आपकी जो बॉडी है वो अलाउ नहीं कर रही इतनी भाग दौड़ करना है। इट्स अ वेरी मेंटली आई शुड से एंग्रोसिंग प्रोफेशन। तो आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको माइंड का यूसेज बहुत है, शरीर का इस कोर्ट में भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी फिट। एंड इफ दैट इज नॉट देयर, फिटनेस नहीं है, तो हमारे कई नामी गिरामी ऐसे वकील रहे हैं जो कि हु वर वेरी गुड प्रोफेशनली, बट हेल्थ वाइज वो उतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से किसी का इंतकाल हो गया या वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि वो उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो गई। तो एक तो ये चीज है। तो आस्था, आप ये बताइए कि जैसे हेल्थ की आपने बात करी है कि बहुत काम की भाग दौड़ होती है, सभी को ही होती है, और एक एज के बाद थोड़ी हेल्थ थोड़ा सा कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या अभी से कोई तैयारी करनी जरूरी है, और आप क्या कर रही हैं? मैम, आई वुड से द सूनर द बेटर। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, जैसे आई एम इन माई अर्ली 30s, तो अभी बॉडी में उतना कुछ वो नहीं है कि एक्टिव नहीं है या नहीं चल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, बट पोस्ट 50s आई वुड से कि आपको चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। इसके लिए अभी से या तो कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, वक्त नहीं निकाल सकते तो मे बी वॉक जरूरी है। 40-45 मिनट्स अगर आप शाम को दे सके, क्योंकि लॉयर्स हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल इन द मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ देम। तो सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो रात को वॉक कर लीजिए, क्योंकि आई पर्सनली गो फॉर वॉक्स ड्यूरिंग इवनिंग्स, लेट इवनिंग्स। बाकी सुबह कर सकते हैं तो योगा, फॉर सम पीपल योगा सूट्स देम। तो पहले अपनी बॉडी टाइप को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, बिकॉज सी देयर आर, आजकल तो जैसे देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। पिलाटेस है एक अलग तरह का, एक वो है जिसको जो कुछ विमेन को या मेल्स को बहुत सूट करता है, किसी को नहीं करता। वो योगा हर एक को सूट नहीं करता, किसी को बहुत ज्यादा सूट करता है। तो वो अपना बॉडी टाइप आप देख लीजिए कि क्या है, उसके बाद एक्सरसाइजेज करिए, इट इज अ मस्ट। ये तो और दूसरा ये भी आपने बताया कि सिर्फ लॉयर ही नहीं, बाकी भी आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर घर में भी बैठे हुए हैं, जी ना होम मेकर्स हैं, तो भी आपको करना चाहिए। तो आस्था, ये तो हमने फिजिकल फिटनेस की बात की, तो फिटनेस में एक आता है मेंटल फिटनेस। तो उसके लिए आपका क्या विचार है? क्योंकि वैसे भी आप तो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, तो थोड़ा मेंटली ज्यादा ही कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो आप उसके लिए क्या करती हैं और औरों को क्या सलाह देंगे? एक तो ये फील्ड मेंटली बहुत ज्यादा एंग्रोसिंग है, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि भागदौड़ भी बहुत है, क्लाइंट से भी एंगेज करना है, अगले दिन के केसेस की प्रिपरेशन करनी है, 9-10 बजे 11 बजे आप रात को फ्री हो रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ तो मैं मानती हूँ फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे प्रोफेशन में। एंड दिस इज माई टिप फॉर ऑल द लॉयर्स, ऑल द बडिंग लॉयर्स, ऑल यंग लॉयर्स, कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का अभी से बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। एंड इफ देर आर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, प्लीज स्पीक आउट, प्लीज कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट, और राइट अ जर्नल, और यू नो टॉक टू अ फ्रेंड, जो भी आपको सूट करता है। लेकिन मेंटल हेल्थ सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर शरीर पर चोट लग जाए तो हम बैंडेड लगा लेंगे, पर दिमाग के लिए बैंडेड नहीं बना है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। रात को सोने से पहले देर आर पीपल आई नो पर्सनली, और मैं भी कभी कभार करती हूँ, कि 15 मिनट मेडिटेशन करनी है। उससे आपका जो माइंड का क्लटर है वो निकल जाएगा, नेगेटिविटी आपके माइंड में जो आती है, इफ्स एंड बट्स, सेल्फ डाउट, वो सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं। एंड चैंटिंग कर सकते हैं, किसी मंत्रा की चैंटिंग, या ओम नमः शिवाय, या कुछ भी, जो भी चीज भी आपके इष्ट जो है, उनको जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वो उससे जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। बट तो ये तो आपने जो सब कुछ बताया तो सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, नहीं, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन। मेंटल पीस सबको चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अभी भी हमारी सोसाइटी में और जनरली लोग को इसको एक स्टिग्मा की तरह लेते हैं और ओपनली उससे बात नहीं करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा ये एक बात बताई है कि हमें उसके लिए बात करनी चाहिए। जस्ट ओपन रहे, फ्रेंड से या किसी से भी हम बात करें, कंसल्ट करें डॉक्टर को, दैट्स रियली गुड। तो आस्था जी, एक तो ये बात आपने तो हमको
फिजिकल और मेंटल फिटनेस के ऊपर तो हमने चर्चा की है, साथ में जैसे आपने शुरू में कहा था कि स्पेशली लॉयर्स, बिकॉज आप एक लॉयर हैं, तो लॉयर्स का कुछ इनकम फिक्स नहीं है, जो आपने पूरा बताया भी, काम और नाम, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई है। तो ये जो फाइनेंसेस हैं, इसके लिए क्या आपने सोचा है कि ओल्ड एज के लिए और आगे आने वाले समय के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, और आप एक जनरल लोगों को क्या बताना चाहेंगी कि अपने फाइनेंसेस के लिए आप कितना अपने आप को सजग रखें? फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हर एक की लाइफ में आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं होता, वी ऑल नो दैट। और रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी लाइफ में एक आप स्टेगनेंट हो जाएंगे कि ओ नाउ आई एम नॉट अर्निंग एज वेल एज मच एज आई यूज्ड टू, तो वो एक चीज है जो स्ट्रेस पैदा करेगी, और आपके खर्चे जो पहले जितने थे वो काफी फैले हुए हैं, फिर आप रिटायर हो गए तो वो सीमित दायरे में आपको वो रखना पड़ेगा। इसलिए शुरू से प्लान करके चलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने सजगता की बात की, बिल्कुल, क्योंकि आजकल की जो जेनरेशन है वो वैसे तो बहुत इन्फॉर्म्ड है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यार अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत टाइम सोचेंगे, तब तक ये कर लेते हैं, तब तक वो कर लेते हैं, हमें 3 गाड़ियां ले ली, 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया। तो आई वुड से कि प्रॉपर्टीज और हर जगह पे इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, जो भी आपको ठीक लगता है करिए, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट होने से थोड़ा हमें शुरू से बचना चाहिए, क्योंकि आगे की लाइफ वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। जैसे कोविड का पीरियड आ गया, हमने एक बहुत बड़ी महामारी से सब लोग ग्रस्त थे, तो उसमें हम तैयारी नहीं थे उस चीज के लिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका तो ठीक है, लेकिन सपोज अगर आपका अपना बिजनेस भी है, तब भी एक स्टेज पर आप अपने आप को रिटायरमेंट देना चाहेंगे कि अब भाई बहुत हो गया, अब मेरे बच्चे या कोई भी जो भी है, आयर्स आपके जो लीगल एयर्स होते हैं उनको आप कह देते हैं कि आप संभाल लीजिए। तो उस वक्त पे आप क्या करेंगे? आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट भी रखना है, एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके जरूरी हैं। शेयर मार्केट है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स हैं, देन देयर इज गुड एफडी दैट यू कैन थिंक ऑफ। देयर आर, एंड विमेन के लिए स्पेशली मैं कहूंगी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं, जो महिलाओं के लिए ही एक उनका है। और सरकारी योजना भी है, कुछ पेंशन प्लान्स कि हर महीने 200 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे और एक वक्त के बाद आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। ये भी एक ऐसी कुछ स्कीम्स के बारे में तो मैं जानती हूँ, बट आई एम श्योर देयर आर मेनी। और लॉयर्स के लिए भी एक पेंशन फंड प्लान कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, वो हमारे एजेंडा में है। तो आई थिंक ये सब करना चाहिए शुरू से भी, शुरू से। अच्छा आस्था जी, आपने एक जो बात बोली अभी इस बीच कि अपने एयर्स को काम सौंप दिया और हम आराम से बैठ गए, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है कि आपने सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया और आप अब आराम से बैठ गए कि वो संभालेंगे जी? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, जिंदगी में धरोहर कैरी फॉरवर्ड करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो यूथ को मौका मिलना चाहिए, दूसरा देयर शुड बी अ पॉइंट, दैट्स व्हाट आई बिलीव, जब आपको लाइफ अपने लिए जीनी चाहिए, व्हेन यू शुड लिव। आपने अपनी जिंदगी एक अरसे तक ये सोचने में बिता दी कि ये मेरा बिजनेस है, इसको मुझे कैसे चलाना है, इसको कैसे अच्छी तरह मेंटेन करना है, फाइनेंसेस कैसे करने, क्लाइंट से कैसे डील करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू बाय द टाइम यू रीच 60। तो उसके बाद आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अपना कोई हॉबी आप ज्वाइन कर लीजिए, मे बी फोटोग्राफी और पेंटिंग और आर्ट और वट एवर, म्यूजिक। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको जीने की एक बहुत आगे तक जीने की एक विलिंगनेस होती है लोगों में, क्योंकि अदरवाइज पीपल आर लाइक क्या लक्ष्य ही नहीं है जीवन का। तो आस्था जी, आपका ये मानना है कि जो बिजनेसमैन है स्पेशली, तो अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप कर और फिर वो कुछ अपने मन की करें, जो भी उनकी इच्छाएं उनको पूरा करें। और क्या आप ये सोचती हैं कि जो कुछ भी कमाया बनाया उसको देकर और अब हम घर में बैठ जाएं, अपने मन की करें? तो सॉरी टू से, मगर ओल्ड एज होम्स क्या इसी की ही एक वजह नहीं है कि एक एज पे आकर बच्चों पर विश्वास करके अपना सब कुछ उनको सौंप दिया, और जब कुछ सौंप दिया तो दे लैंडेड अप इन ओल्ड एज होम्स? जी मैम, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये एक ट्रेंड चल गया है रिसेंट उसमें कि ओल्ड एज होम्स आर फुल ऑफ पेरेंट्स
जो कि रो रहे हैं, जो कि परेशान हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों पर भरोसा किया, उन्हें सब कुछ दे दिया, इसकी वजह से हमारा ये हो गया, आज जीवन में हम इस मकाम पर आ गए हैं कि हम ओल्ड एज होम पर आ गए, यहाँ पे हमें खाने पीने की हर चीज पे किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, आश्रित रहना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आपको एक तो होता है कि ट्रांसफर कर देना अपने सब कुछ, एक दूसरा होता है कि आप अपने सानिध्य में उन्हें काम बताते रहिए, सिखाते रहिए, आप जाते रहिए, आप अपने हाथ में उतना कंट्रोल रखिए जितना जरूरी है, सो दैट कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। फाइनेंशियली आप अपने मे बी यू कैन कुछ एक लार्ज सम जो भी आपको लगता है आपके जीने के लिए, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जरूरी है, वो आप रखें अपने पास, अपने नाम रखें। अगर आपके पास वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, मान लीजिए एक से ज्यादा हैं, तो एक आप अपने नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, या अगर आप लेडी हैं अपने हस्बैंड के नाम पे, जो भी है वो आप रखिए। अगर आपको बच्चों में अपने जीते जी डिवाइड करके कुछ जाना है कि भाई आप एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको लगता है कि हमारे जाने के बाद लड़ाई ना हो जाए, तो अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं या पैसा है तो आप उसको ऐसे डिवाइड कीजिए कि एक बड़ा एक हिस्सा आपके लिए भी रहे उसके अंदर, सो दैट आपको अपने मेडिकल बिल्स के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। एक तो मैं ये मानती हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर है, आप जाइए और आपकी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंपनी की, जो कि आपको लगता है कि अगर एक भी गलत फैसला हो गया तो बिजनेस एम्पायर पूरा डूब सकता है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो आप अपने हाथ में उसको रखिए, अपने फाइनेंसिस पे चेक रखिए, और जैसे चेक्स हैं उस पे सिग्नेचर वगैरह करने हैं, कौन आपसे क्यों सिग्नेचर करवा रहा है, वेदर इट्स योर सन और जस्ट एन एम्प्लॉय, पेपर्स ध्यान से पढ़िए, बिना पढ़े कुछ साइन नहीं कीजिए कहीं पर भी, चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड आपका कोई व्यक्ति हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं 500 पेपर्स की फाइल एक बार ले आए कि सर साइन कर दो, आप मैकेनिकली साइन कर देते हैं, बीच में कोई और पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम कर रहे हैं। ऐसे भी कई लोग चले जा चुके हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिना पढ़े एक तो कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, आपको अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल में रखने हैं, एक लार्ज पोर्शन अपने लिए सेविंग्स में रखना है, हाँ। एक प्रॉपर्टी जरूर अपनी रखनी है जिसमें आप ही रहेंगे और आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, आप जिसके भी साथ रहना चाहते हैं वो रहें। एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपके पास पैसा हो, इतना ये नहीं कि सारा ही आप दे दें। और दूसरा विल, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। मैं कहूंगी विल बनाना जरूरी है, और जीते जी आप अपनी विल बना लीजिए, उसके अंदर सोच कर समझ कर विचार विमर्श करके अपने पार्टनर के साथ या जिसको भी आप बहुत जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसके साथ बैठ के विल बनाइए, और उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, कितने देना चाहते हैं, पूरा आपके हाथ में है। स्पेशली अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो, यानी कि अगर आपने खुद वो कमाई अपने पैसों से, तो वो आप किसको देना चाहते हैं, फैसला पूरी तरह से आपका है। आप उसको लिखिए अच्छी तरह एंड सोच विचार करके उसके बारे में किसी को ना बताएं, आपके लॉयर को ही सिर्फ पता होना चाहिए आपके विल के बारे में, और फिर आपकी डेथ के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये भी एक चीज है जिसके लिए मैं सारे ही जो वृद्धावस्था के पास आ गए हैं लोग, उनसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखें और अपनी विल जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बिना विल के जिनका देहांत हो गया, उनके जाने के बाद उनकी पूरी फैमिली में बहुत टसल है कि मैं बड़ा हूं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं छोटा हूं इसलिए ज्यादा मिलना चाहिए, या मम्मी ये कह के गई थी, पापा ये कह के गए थे, एंड देन देयर आर कोर्ट केसेस, इतना ही वो जिंदगी बीत जाती है उनकी उन कोर्ट केसेस को लड़ने में, कई प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसलिए विल अगर वो बना देंगे तो बच्चों को भी क्लैरिटी आ जाएगी फ्यूचर। और ये विल अगर एक कागज पे लिखा है तो क्या जी बिल्कुल, उसको आप एक नोटरी से अटेस्ट करवा लीजिए, लिखकर अपनी हैंडराइटिंग में ही आप लिख लीजिए जो भी है, और उसकी एक लॉयर से, एक प्रोफेशनल लॉयर से कंसल्ट करके उसको आप नोटराइज करा लीजिए, उसको वो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा आपके लिए हमेशा। तो आस्था जी, आपने तो लीगली बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर दिया है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, और आपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की भी इम्पोर्टेंस बताई, जिसके लिए आप भी कितना कुछ कर रही हैं और औरों के लिए भी आपने बताया। बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए। इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन हमेशा होता है, आपके पास हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंसेस भी है, सब कुछ है, लेकिन अकेलापन है, अलोन, कोई है ही नहीं साथ में, जिंदगी का ऐसा मुकाम आ जाता है, कोई भी कारण हो जाता है कि आप बिल्कुल अकेले।
तो उस अकेलेपन से हम कैसे लड़ें और उस अकेलेपन से को हम कैसे दूर करें, उसमें कैसे जीना सीखें। तो इसके लिए क्या हमको आज से ही कोई तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए आपका भी बहुत दूर है माना, लेकिन एक होता है, तो उस अकेलेपन से कैसे जूझा जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल एज दे से, और जिंदगी के सफर में तन्हाई एक ऐसी शय है जो इंसान का आत्मबल बिल्कुल खत्म कर देती है। सेल्फ डाउट से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि हम अकेले क्यों हैं, हम तन्हा क्यों हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं हमारे साथ फ्रेंड्स नहीं है, तो डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसीज हो जाती हैं, जो कि कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ये सुझाव दूंगी, बाहर निकलिए, दोस्त बनाइए, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए कि आप ऐसे क्लब्स ज्वाइन करें, इन द सेंस के लिटरेरी क्लब्स, पेंटिंग, एग्जीबिशंस, जहां पे आपकी तरह की रुचि वाले लोग आते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारी एप्स हैं जो कि आपको ये बताएंगी कि आपके शहर में, आप दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे जहां भी रहते हैं, वहां पर कौन से इवेंट्स कहाँ कब कब हो रहे हैं। तो सपोज आपको म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, आपको लेट से पेंटिंग का बहुत शौक है, तो आप उस ऐप पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये म्यूजिक शोज इस दिन हो रहे हैं। सो दैट विल गिव यू, एक तो आप बाहर निकलेंगे घर से, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑल्सो, कि मैंने जो मिस कर दिया था टाइम बाकी चीजों में, वो मैं अब आई कैन यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। अपनी हॉबी आपको एक तो एंगेज रखेगी, फिर आपको लोग मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, उससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स, नए लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर ऑनलाइन अकेलापन दूर होगा। फिर ऑनलाइन ऐसे काफी क्लब्स वगैरह हैं जिसमें ग्रुप्स हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर आप हमारी तरह सोचते हैं या आपकी रुचि इसमें, तो हमें ज्वाइन कीजिए। उसमें आप ही के जैसे 200-300 लोग हैं, तो आपको उनको, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, मान लीजिए किसी का ज्योतिष में काफी रुचि है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपने किसी एक पर्टिकुलर इंसान की जो भी आप अच्छे जिनको मानते हैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली या ऑफलाइन ज्वाइन कर ली, वहां कुछ लोग होंगे जो और भी स्टूडेंट्स होंगे। हाँ। तो ऐसे मतलब घर से निकलना बहुत जरूरी है, और डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आज से ही जरूरी है। ओल्ड एज की तैयारी जी, आज से ही शुरू करें। आस्था जी, आपने हर विषय पर रोशनी डाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब कुछ बहुत अच्छा बताया, और आप एक बहुत अच्छी लॉयर हैं। एज अ लॉयर आपने बहुत सारी बातें बताई, बड़ी कीमती सुझाव दिए। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। और दर्शकों को भी धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू आस्था, थैंक यू सो वेरी मच। तो दर्शकों, हमने बहुत सब चीजों को आज ध्यान से समझा, सुना, और मुझे विश्वास है कि आप उन सब पे अमल भी करेंगे। स्पेशली एक पॉइंट, बिना देखे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करिएगा। तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।